जय जय अम्बे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम वरदा विनायक चतुर्थी व्रत की कथा को श्रवण करवाएंगे। कथा प्रारंभ करें इससे पूर्व आप कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपते नमः मंत्र अवश्य ही लिखें। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय हो। मुद्गल पुराण में वर्णित इस कथा का आरंभ राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ के संवाद से होता है। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मलमास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के इस वरदा व्रत का महात्म्य मुझे विस्तार से सुनाइए। तब वशिष्ठ मुनि ने एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि सुदूर अतीत में आंध्र प्रदेश के चंपक नगर में राजा सुसेन नाम के धर्म पारायण राजा राज्य करते थे। वे शस्त्र शास्त्र में पारंगत थे। उनकी दानशीलता की ख्याति सारे भूमंडल में फैली हुई थी और उनके न्यायप्रिय शासन में प्रजा सुखी थी। एक दिन उनके राज्य में भीषण विपदा आ गई। विषैले सर्पों ने पूरे राज्य को घेर लिया। सर्प दंश से अनेक प्रजाजन मृत्यु को प्राप्त होने लगे। राजा और प्रजा सभी भयभीत हो गए। राजा सुसेन अपने कुल पुरोहित और अन्य मंत्रियों सहित महर्षि जैमिनी के आश्रम पहुँचे और उनके चरणों में प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि जैमिनी ने राजा को सुनकर गंभीरता से कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में यह संकट इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारे यहाँ अधिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी का व्रत बंद हो गया है। यह शुक्ल पक्ष चतुर्थी ही वरदा है जो चारों पुरुषार्थ देने वाली है। जिस राज्य या कुल में यह व्रत विस्मृत हो जाता है वहाँ अनर्थ आना निश्चित है। जो प्रत्येक कार्य के आरंभ में इस व्रत का पालन नहीं करते उनके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। यह कहकर ऋषि जैमिनी ने इस व्रत की पूरी विधि राजा को बताई। राजा सुसेन ने अपने राज्य में लौटकर विधि विधान से वरदा विनायक चतुर्थी का व्रत करवाया। गणपति जी की विधि पूर्वक पूजा हुई, कथा का श्रवण हुआ और पंचमी को किसी ब्राह्मण के सम्मुख पारायण किया गया। भगवान वरदा विनायक प्रसन्न हुए और शीघ्र ही राज्य से सर्पों का आतंक समाप्त हो गया। प्रजा पुनः सुखी हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया कि इस व्रत की कथा का श्रवण और पाठ मात्र से ही सारे पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री मुद्गल पुराण में वर्णित अधिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की कथा का महात्म्य संपूर्ण होता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं उन पर भगवान वरदा विनायक की कृपा सदा बनी रहती है। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय हो। ऐसे ही व्रत कथा, स्तोत्र और भी कर्मकांड आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जय अम्बे।